बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नई क्लास स्टार्ट करेंगे मोलस्का की, दैट इज़ सेफेलोपोडा। और सेफेलोपोडा दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है बेटे। लैटिन ज़बान का सेफेलिक जिसका मतलब हेड होता है और ग्रीक ज़बान से पोडोस जिसका मतलब फुट होता है। इसके अंदर आपको ऑक्टोपसेस मिलेंगे, स्क्विड्स मिलेंगी, कटल फिश मिलेगी एंड नॉटुलाई मिलेंगे। ज़्यादातर आपके पास इनको कहा जाता है कि ये कम्प्लेक्स मोलस्क्स हैं, और बल्कि अगर इनको आप कम्प्लेक्स इनवर्टिब्रेट्स कहें तो ये ज़्यादा सही होगा। इनका जो इंटीरियर पोर्शन होता है फुट का, वो मॉडिफाई होता है सर्कल ऑफ द टेंटिकल्स में और आर्म्स में, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है ये एनिमल। लाइक प्रे कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल करता है, फॉर अटैचमेंट यूज़ करता है, फॉर लोकोमोशन यूज़ करता है, एंड कॉपुलेशन के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। फुट जो इसका है वो इनकॉर्पोरेट होता है इसकी फनल शेप मेंटल के अंदर, कैविटी के अंदर, और जिसको ये जेट लाइक लोकोमोशन के अंदर इस्तेमाल करता है। मोलस्क का जो बॉडी प्लान है, मोलस्कन बॉडी प्लान, वो फर्दर डिवाइडेड होता है आपके पास सेफलोपोड के हेड के अंदर, जो कि इन लाइन होता है विजुअल मैस के साथ। सेफेलोपोड्स हाईली मस्कुलर मेंटल रखते हैं, जो कि इनक्लोज कर लेता है पूरी की पूरी बॉडी को, और सिर्फ इसके टेंटिकल्स और हेड को इनक्लोज नहीं करता, बाकी पूरी बॉडी को ये कवर अप कर लेता है। यानी हाईली मस्कुलर मेंटल मौजूद होता है। मेंटल पंप के तौर पे भी एक्ट करता है, जो कि लार्जर क्वांटिटीज ऑफ वाटर को मेंटल कैविटी में लाने में हेल्प आउट करता है। अब इसका थोड़ा सा शेल को डिस्कस कर लेते हैं बेटे। एंसेस्ट्रल सेफेलोपोड्स जो हैं, प्रॉबेबली उनके अंदर एक कॉनिकल शेल मौजूद है और था, यानी कि, और ओनली लिविंग जो सेफेलोपोड्स हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल शेल होता है वो आपके पास नोटिलस है। दिस इज़ नोटिलस, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास एक्सटर्नल शेल मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अलावा सेप्टा जो है सब डिवाइड करता है कॉइल शेल को। इसका जो कॉइल शेल होता है उसको, उसके अंदर सेप्टम होते हैं। नोटिलस जैसे जैसे ग्रो करता है तो ये फॉरवर्ड मूव करता चला जाता है और न्यू शेल सिक्रीट करता है अपने इर्द गिर्द, और जो पुराना सेप्टम होता है उसको एम्प्टी छोड़ देता है। ये आप देख सकते हैं, स्पाइरल सी अरेंजमेंट दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। ओनली द लास्ट चेम्बर जो है वो आपके पास ऑक्यूपाइड होता है एनिमल के साथ, और जब ये बन जाता है तो चेम्बर्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जो बाकी रिमेनिंग चेम्बर्स होते हैं, और कॉर्ड ऑफ टिश्यू जिसको हम आपके पास स्पंकल कहते हैं, वो परफोरेट करता है सेप्टम को। और एब्जॉर्बिंग फ्लूइड जो होते हैं वो ऑस्मोसिस के ज़रिए रिप्लेस होते रहते हैं और मेटाबॉलिक गैसेस के साथ। अमाउंट ऑफ गैस चेम्बर्स के अंदर रेगुलेट होती है, जिसकी वजह से एनिमल में बायंसी प्रोड्यूस होती है। यानी गैसेस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं, इसकी वजह से ये बायंसी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि लाइटर इन वेट हो जाता है। तमाम के तमाम जो स्फेलोपोड्स हैं आपके पास, उसके अंदर या तो शेल रिड्यूस फॉर्म में मौजूद होता है या फिर वो एब्सेंट होता है। और कटल फिश जो है उसके अंदर जो शेल है वो इंटरनल होता है और डिफरेंट लेयर्स के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी गैस फिल्ड स्पेसेस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होती हैं और वो इंक्रीज़ करती हैं अगेन बायंसी को। कटल फिश का जो शेल है उसको हम कटल बोन कहते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है पाउडर इसका जो है वो पॉलिशिंग वगैरह के लिए, और परिंदों को उसकी डाइट में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और शेल ऑफ द स्क्विड जो है वो काफ़ी रिड्यूस है इंटरनली भी, और काइटिनियस स्ट्रक्चर जो है उसका वो पेन कहलाता है। और एडिशन जो है स्क्विड के अंदर आपके पास कार्टिलेजिनस प्लेट्स की भी मिलेगी आपको मेंटल के अंदर, मेंटल की वॉल के अंदर, नेक के अंदर और इसके हेड के अंदर, जो कि एक्चुअली मेंटल को सपोर्ट भी करती हैं और मेंटल को प्रोटेक्ट भी करती हैं, और साथ में ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती हैं। और शेल जो है आपके पास ऑक्टोपस में एब्सेंट होता है। लोकोमोशन कैसी होती है स्फेलोपोड्स में? स्फेलोपोड्स चूँकि प्रेडेटर्स होते हैं तो स्फेलोपोड डिपेंड करते हैं अपनी एबिलिटी के ऊपर कि वो बहुत अच्छे तरीके से मूव करें क्विकली, और जेट प्रोपल्जन सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। मेंटल जो स्फेलोपोड का होता है उसके अंदर आपके पास रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है मेंटल कैविटी का, और कॉलर लाइक जो वॉल्व होता है वो आपके पास क्लोज हो जाएगा, ताकि पानी जो है वो उसको बाहर ना निकलने दिया जाए, और मेंटल कैविटी जो है उसके दरमियान और हेड और मेंटल वॉल के दरमियान में वो मूव करे।
वाटर जो है आपके पास इसके नतीजे में फोर्स आउट होता है एक नैरो फनल के ज़रिए, और जो मसल अटैच होते हैं फनल के साथ तो वो कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन ऑफ एनिमल मूवमेंट। जिस डायरेक्शन में इसको जाना हो फनल के मसल्स को कंट्रोल करेंगे। रेडियल मेंटल मसल जो है वो पानी को मेंटल कैविटी की तरफ भेजते हैं, और जिसकी वजह से कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो पोस्टीरियर फिन्स हैं वो एक्ट करते हैं एज स्टेबलाइजर्स। स्क्विड के अंदर अगर देखा जाए तो पोस्टीरियर फिन्स भी आपको दिखाई देंगे, और वो एज अ स्टेबलाइजर एक्ट करेंगे और हेल्प करेंगे प्रोपल्जन में, और उसकी जो डायरेक्शन चेंज होने में, स्टीयरिंग वगैरह में कटलफिश को हेल्प करेंगे। फ्लाइंग स्क्विड्स जो है उनके अंदर आपके पास स्पीड जो है तकरीबन 30 किलोमीटर पर आवर क्लॉकवाइज स्पीड जो है उनकी होती है, क्लॉक स्पीड। और ऑक्टोपसेस जो हैं वो आपके पास ज़्यादा सेडेंट्री होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस क्लास, बट उनके अंदर जेट प्रोपल्जन मूवमेंट भी होती है, एस्केप रिस्पॉन्स भी होता है। नॉर्मली वो क्रॉल करते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अपने टेंटिकल की मदद से। और मोस्ट फेलोपोड्स जो हैं उनका जो मेंटल होता है लोकोमोशन के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं, वो कोइंसाइड करता है लॉस ऑफ एक्सटर्नल शेल के साथ, ठीक है। और चूंकि उसका रिजिड एक्सटर्नल शेल जो है वो आपके पास प्रोक्लूड करेगा जेट प्रोपल्जन मेथड को लोकोमोशन की, जो कि हमने पहले भी डिस्क्राइब की है। फीडिंग एंड डाइजेशन कैसे होती है स्फेलोपोड्स के अंदर? स्फेलोपोड्स मोस्टली लोकेट करते हैं अपनी प्रे को नज़र के ज़रिए देख के, यानी वो देख के लोकेट करते हैं और फिर कैप्चर करते हैं टेंटिकल्स के ज़रिए, और टेंटिकल्स के ऊपर इनके पास एडहेसिव कप्स मौजूद होते हैं। स्क्विड के अंदर जो आपके पास मार्जिन ऑफ द कप्स हैं वो आपके पास रीइंफोर्स्ड होते हैं टफ प्रोटीन के साथ, और समटाइम्स उनके अंदर छोटे छोटे हुक्स भी मौजूद होते हैं जो स्क्विड के आपके पास आपको कप्स मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास तमाम स्फेलोपोड्स के अंदर जॉज और रेड्यूला मौजूद होता है। जॉज जो हैं आपके पास पावरफुल चोंच की तरह के बीक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फूड को फाड़ने के काम आते हैं, और रेड्यूला जो है उसको रगड़ के रेस्पिंग करता है फूड की और फोर्स करता है माउथ कैविटी के अंदर। कटल फिश जो है उसके अंदर एंड नोटिलाई के अंदर जो है आपके पास जो खुराक उनकी होती है वो छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि ओशन की जो फर्श होता है ओशनिक फ्लोर उससे वो हासिल करते हैं। ऑक्टोपसेस जो हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, हंटर्स हैं। नॉक्टर्नल मीन रात को निकलते हैं, हंटर्स शिकारी हैं, ठीक है, जो कि छोटे स्नेल्स, फिशेस या क्रुस्टेशियन को का शिकार करेंगे। ऑक्टोपस जो है उनके अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि वेनम इंजेक्ट करते हैं अपने शिकार में। और जो स्क्विड होती है वो आपके पास फीड करती है ऑन द फिशेस एंड श्रिम्प्स, जिसको वो किल करती है बाइट करके अक्रॉस द बैक या उसकी हेड के ऊपर उसको बाइट करेगी और फिर उसको मार देगी और उसको एज अ फूड इस्तेमाल कर लेगी। डाइजेस्टिव ट्रैक जो आपके पास फेलोपोड्स का है वो आपके पास मस्कुलर होता है, और पेरिस्टालसिस उसमें होती है, यानी कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर वेव्स होती हैं जो कि रिप्लेस करती हैं सीलियरी एक्शन को मूवमेंट ऑफ फूड में। यानी कि मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो पेरिस्टालसिस के जरिए होती है, यहाँ पर सीलियरी एक्शन नहीं है, जो कि बाकी आपको मोलस्क के अंदर मिला था। इसके अलावा जो डाइजेशन होती है वो ज़्यादातर स्टमक में ही होती है और लार्ज सीकम में होती है, और डाइजेशन प्राइमरीली एक्स्ट्रा सेलुलर होती है जिसमें लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। और आपके पास एक इंटेस्टाइन होती है जो कि एनएस के ज़रिए फनल के करीब ही वो बॉडी से बाहर एक्सचेंज कर देगी वेस्ट मटेरियल को, और एक्सीलेंट वाटर जो है मेंटल कैविटी से उस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करने में हेल्प आउट कर देगा। दिस इज हाउ न्यूट्रिशन एंड फूड कैप्चरिंग occurs in cephalopods। अच्छा जी, कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस जो हैं बेटे वो हम देख लेते हैं। आप स्फेलोपोड्स के अंदर जिस तरह बाकी मोलस्क के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, उनके अंदर दूसरे मोलस्क के अंदर जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे स्फेलोपोड्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बल्कि उसके बरक्स इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ब्लड जो है आपके पास वो कन्फाइंड होता है वेसल्स के अंदर, और सर्किट के ज़रिए वो पूरी बॉडी में घूमे फिरेगा, और क्योंकि क्लोज है। और कैपिलरी बेड्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं आपके पास आर्टरीज को, वेन्स को, और आपके पास एक्सचेंज करते हैं
gases, nutrients and metabolic waste across कैपिलरी वॉल्स, जैसे कि नॉर्मली होता है। और इन एडिशन आपके पास इनके अंदर एक हार्ट होता है जो कि आपके पास 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल पर मुश्तमिल होता है। स्फेलोपोड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज और एक मखसूस तरह का स्ट्रक्चर जिसको हम ब्रेंकियल हार्ट्स कहते हैं मौजूद होता है। इसके पास बेस ऑफ गिल के ऊपर हेल्प होती है कि वो मूव करे ब्लड को थ्रू दी गिल, यानी जो ब्रेंकियल हार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं आपके पास हर एक गिल के ऊपर ब्लड को मूव कराने में। और मॉडिफिकेशन जो है आपके पास, यही वाली जो मॉडिफिकेशन जिनका जिक्र भी किया गया है, ये इंक्रीज करती हैं ब्लड प्रेशर को और रेट ऑफ ब्लड फ्लो को, जो कि बहुत ज़रूरी है एक्टिव एनिमल्स के लिए कि वो रिलेटिवली हाई मेटाबॉलिक रेट्स को भी मेंटेन करें। काफ़ी लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर जो हैं वो सर्कुलेट होता है इनकी गिल्स के ऊपर हर ही वक्त, जिसकी वजह से इजीली इनकी गैस एक्सचेंज होती रहती है। स्फेलोपोड्स एग्जिबिट करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सक्रीटरी एफिशिएंसी क्योंकि इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक क्लोज एसोसिएशन होती है ब्लड वेसल्स की नेफ्रीडिया के साथ, जो कि अलाउ करती है वेस्ट को कि वो फिल्टर आउट हो जाएं और सिक्रीट हो जाएं डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड इनटू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये इसको एक हेल्प हो जाती है। स्फेलोपोड्स का जो नर्वस सिस्टम है वो आपके पास अनपैरेलल्ड है। किसी भी और इनवर्टिब्रेट के साथ आप उसको पैरेलल करार नहीं दे सकते। स्फेलोपोड का जो ब्रेन है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसका जो एवोल्यूशन है वो डायरेक्टली रिलेट करता है टू स्फेलोपोड प्रेडेटरी हैबिट्स के साथ। और जो इसका ब्रेन है वो किस तरीके से बना है, वो फ्यूजन ऑफ गैंग्लियन की वजह से बना है और लार्ज एरियाज जो हैं वो डिवोटेड हैं टू कंट्रोल द मस्कुलर कंट्रैक्शंस लाइक स्विमिंग मूवमेंट में और सकर क्लोजिंग में हेल्प में, उसमें ये इन्वॉल्व होती हैं जो ब्रेन के मोस्टली जो बड़े एरियाज़ हैं। इसके अलावा सेंसरी परसेप्शन में भी, क्योंकि ज़ाहिर अपना लोकेट करेगा शिकार को, और कुछ फंक्शन लाइक मेमोरी इसकी बहुत अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग, तो ये लर्निंग जो है ना बहुत अच्छी इनके अंदर हो जाती है। रिसर्च जो है आपके पास स्फेलोपोड के ब्रेन के ऊपर उसने हमें काफ़ी ज़्यादा समझने का एक मौका फराहम किया है इंसानी दिमाग को भी, क्योंकि काफ़ी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मुशाबे हैं। अब ऑक्टोपस की आइस का जिक्र करते हैं या कटल फिश की या स्क्विड की, तो वो सिमिलर हैं आपके पास वर्टिब्रेट आई के साथ, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। और इनकी जो सिमिलैरिटी है वो एक एक्सलेंट एग्जांपल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। यानी अगर आपको कोई आपसे पूछे तो आप कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके पास ऑक्टोपस, कटल फिश या स्क्विड की जो आइज हैं वो वर्टिब्रेट आइज से मिलती जुलती हैं। किस लिहाज से? एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। इन कंट्रास्ट टू दी वर्टिब्रेट आई, आपके पास नर्व सेल्स जो हैं वो आपके पास आई बॉल्स से जो निकल रहे होते हैं वो आप कंपेयर कर सकते हैं उसको एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी वर्टिब्रेट। जबकि वर्टिब्रेट आइज के अंदर, चूंकि अंदर से ही आपके पास नर्व्स जो हो रही होती हैं वो जा रही होती हैं, तो आपके पास ब्लाइंड स्पॉट होता है, लेकिन यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता क्योंकि ये आइज के बाहर से ही इसमें नर्व जो है वो मूव करेंगी। तो ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली आपके पास वर्टिब्रेट आइज के अंदर एक ऐसा रीजन होता है रेटिना का जहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होता, क्योंकि आपके पास वहाँ पर कन्वर्ज हुई होती हैं नर्व सेल्स, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई मौजूदगी नहीं होती, तो उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कह देते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। जब लाइट जो है आपके पास वो ब्लाइंड स्पॉट पे गिरती है तो कोई भी इमेज नहीं बनता वर्टिब्रेट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपके पास लाइट परसेप्शन के सेल्स मौजूद, फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते ना। और रीज़न बता दी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं जो कि नर्व कॉर्ड में जा रहे होते हैं, नर्व ऑप्टिक नर्व में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बाहर से ही मूव करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं उनकी तरह आपके पास स्फेलोपोड फोकस कर सकते हैं अपना लेंस जो है वो आगे या पीछे करके, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। और स्फेलोपोड्स जो हैं इनके अंदर इमेजेस बनते हैं और वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट कलर्स के दरमियान भी वो फ़र्क कर सकते हैं। न्यूट्रिलॉइड आइज जो है वो थोड़ी सी कम कॉम्प्लेक्स होती है, इसके अंदर लेंस नहीं होता, और इंटीरियर जो इसका है इंटीरियर जो है इसका वो ओपन होता है ओशन की तरफ, जिसकी वजह से ये पिन होल कैमरे के तौर पे एक्ट करती है। अब थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम स्फेलोपोड की स्टैटोसिस्ट का, जो कि रिस्पॉन्ड करती है टू दी ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन, यानी स्पीड इंक्रीज करेगी। और
इसके अंदर ये कार्टिलेज के अंदर होती हैं जो कि ब्रेन के साइड पर प्रेजेंट होगा, और ओस्फेरिडिया जो है यहाँ प्रेजेंट होते हैं सिर्फ नॉटलस के अंदर। टेक्टाइल रिसेप्टर्स और एडिशनल कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर। स्फेलोपोर्स जो हैं इनके अंदर पिगमेंट सेल्स को हम क्रोमैटोफोर्स कहेंगे, और जब छोटे छोटे मसल्स जो हैं अटैच होते हैं इन पिगमेंट सेल्स के साथ, तो वो क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं इन क्रोमैटोफोर्स को, जिसकी वजह से वो एकदम तेज़ी से फैलते हैं और अपना कलर लग रहा होता है कि ये जानवर ने अपना कलर तब्दील कर लिया है। ऑक्टोपस जो है अपना कलर इस तरीके से वो तब्दील कर लेता है और अपने आप को छुपा लेता है। कलर चेंज जो है कॉम्बिनेशन के साथ इनके अंदर इंक ग्लैंड्स भी होते हैं, तो इंक डिस्चार्ज भी करते हैं, तो ये अलार्म रिस्पॉन्सेज के अंदर मोस्टली कलर चेंज करते हैं और इंक को भी रिलीज करते हैं। और डिफेंसिव डिस्प्ले के अंदर कलर चेंजेस जो हैं इन्वॉल्व होती हैं, जो कि स्प्रेड होती हैं वेव लाइक मोशन ऑन दी बॉडी, ठीक है। वो लार्ज फ्लिकरिंग पैटर्न, चमकते हुए लहराते हुए पैटर्न्स की तरह की तब्दीली आएगी इसकी बॉडी के ऊपर। और कलर चेंजेस जो हैं वो इसको हेल्प करती हैं कि वो ब्लेंड हो जाए अपने बैकग्राउंड एनवायरनमेंट के साथ, कि आप उसको पहचान नहीं पाते कि यहाँ पे कोई एनिमल है भी कि नहीं है। तो डिफेंस मैकेनिज्म में बेसिकली इस्तेमाल करता है। कटल फिश सीपिया जो है आपके पास, वो बहुत ज़्यादा गुड इम्प्रेशन जो है चेकर बोर्ड बैकग्राउंड का वो अपना लेती है, कि बिल्कुल ऐसा लगता है चेकर बोर्ड के बैकग्राउंड के साथ वो मर्ज हो गई है। कलर चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं कोर्टशिप डिस्प्लेस के साथ भी, यानी कि जब उसको ऑपुलेशन करनी होती है, मेटिंग करनी होती है, तो उस दौरान भी कलर चेंजेस आप एनिमल्स में देखेंगे। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो कंबाइन करती हैं क्रोमैटोफोर डिस्प्लेस को बायोलुमिनेसेंस के साथ, जिस तरह कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। और तमाम के तमाम जो स्फेलोपोड्स हैं उनके अंदर इंक ग्लैंड मौजूद होता है, जो कि जस्ट बिहाइंड दी एनस मौजूद होता है। इंक बेसिकली इनके अंदर जो होती है वो एक ब्राउन या ब्लैक कलर का फ्लूइड होता है, जिसके अंदर मेलानिन और दूसरे केमिकल्स मौजूद होते हैं, यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन है ये। और जब वो डिस्चार्ज कर देते हैं इंक को, तो प्रेडेटर जो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से मौका मिल जाता है स्फेलोपोड को कि वो वहाँ से मौके से भाग जाए, अपने दुश्मन से दूर हट जाए। एग्जाम्पल जो आपके पास सिपियोला की है, जब उसको डेंजर होता है, वो खतरा होता है, तो वो क्या कर लेता है, अपने आप को डार्कन कर लेता है और क्रोमैटोफोर एक्सपैंड हो जाते हैं उसकी, और रिलीज हो जाती है इंक। और जब वो रिलीज कर देता है इंक को, तो सिपियोला चेंज कर लेता है लाइटर कलर में अपने आप को अगेन, और असिस्टेंस मिल जाती है उसको एस्केप में। तो दैट इज हाउ दे एक्ट in a condition that threatens their survival. Last but not the least, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी थोड़ा सा रिप्रोडक्शन को, कि स्फेलोपोड के अंदर रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट कैसी होती है। स्फेलोपोड डायोशियस होते हैं और इनके जो गोनेड्स होते हैं वो डोर्सल पोर्शन में विजरल मैस के साथ होते हैं, और विजरल मैस की यानी डोर्सल पोर्शन में मौजूद होंगे। और मेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर टेस्टिस होंगे और वो स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि एस्केप करने में हेल्प आउट करते हैं स्पर्म्स को पैकेट्स की फॉर्म में, और ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोफोर्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जहाँ तक जिक्र किया जाए तो वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज योकी एग्स को, जो कि आपके पास मॉडिफाइड होते हैं ग्लैंड्स के साथ, जो कि जेल लाइक केसेस सिक्रीट करते हैं अराउंड द एग्स। और ये जो केसेस होते हैं ये फ्रीक्वेंटली हार्डन हो जाते हैं, जैसे ही सी वाटर के अंदर रिलीज होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, जो जेली लाइक मटेरियल के बने हुए हैं बुनियादी तौर पर। जब सी वाटर से एक्सपोज होंगे तो वो हार्डन होना शुरू हो जाते हैं। अब जो टेंटिकल्स होते हैं बहुत सारे, इसके अंदर से एक खास किस्म का टेंटिकल होता है मेल सेफेलोपोड्स के अंदर, जिसको हम हेक्टोकोटाइलस बोलते हैं, जो कि मॉडिफाइड है स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर के लिए, क्योंकि उस स्पर्मेटोफोर्स यानी स्पर्म पैकेट्स की फॉर्म में, और उसको फीमेल तक ट्रांसफर कौन करेगा, एक स्पेशलाइज्ड किस्म का टेंटिकल, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, हेक्टोकोटाइलस, और ये मेल्स में मौजूद होता है। और लोलिगो एंड सीपिया जो है उनका जो हेक्टोकोटाइलस होता है उसकी सेवरल रोज होती हैं, और जो कि स्मॉलर सकर्स की पर मुश्तमिल होती हैं, और जो कि उसको हेल्प आउट करता है कि वो पिकअप करे स्पर्मेटोफोर्स को।
कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है कि मेल और फीमेल टेंटिकल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इंटरवाइन हो जाते हैं, और मेल रिमूव कर देता है जो स्पर्मेटोफोर्स उसने अपने पास से लेके आया था, रिलीज कर देता है मेंटल कैविटी ऑफ द फीमेल के अंदर, और मेल इंसर्ट करता है अपना हेक्टोकोटाइलस इनटू द फीमेल मेंटल कैविटी, और वहाँ पर फिर वो रख देता है, डिपॉजिट कर देता है स्पर्मेटोफोर्स। कहाँ पर रखता है? नियर द ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट। स्पर्मेटोफोर्स इजैकुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर इस्तेमाल करते हुए इस मैकेनिज्म को स्पर्म्स को फ्री कर लेता है, और बेसबॉल बैट शेप कैप्सूल के अंदर से वो फिर बाहर निकल आते हैं, और एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फिर जब से वो फर्टिलाइज होते हैं तो ओविडक्ट को छोड़ देते हैं, और आपके पास सिंगली और स्ट्रिंग लाइक मैसेज में, गुच्छों की शक्ल में, लंबी लंबी धारियों की शक्ल में आपके पास वो फिर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और यूजुअली अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, लाइक आपके पास सीलिंग ऑफ दी ऑक्टोपस डेन, लाइक ऑक्टोपस क्लीन जब करते हैं डेवलपिंग एग्स को, उसके डेब्रिस वगैरह को अपने आर्म्स के ज़रिए, तो या फिर क्या करते हैं कि पानी उसके ऊपर फेंकते हैं, इसकी वजह से जो एग्स वगैरह हैं वो क्लीन होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अपना जो घर होता है जहाँ पे ऑक्टोपस रह रहा है वहीं पे उसकी स्ट्रिंग्स लटकी हुई होती हैं उसके एग्स की, ठीक है, फर्टिलाइज एग्स की। और स्फेलोपोड जो हैं वो आपके पास उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो एग मेम्ब्रेन्स तक ही महदूद होती है, और जो हैचलिंग्स होती हैं बुनियादी तौर पर वो मिनिएचर एडल्ट्स की शक्ल में हैच आउट होती हैं, और जो यंग वंस हैं उनकी केयर कभी भी नहीं की जाती हैचिंग के बाद, यानी मैटरनल केयर आपके पास प्रेजेंट नहीं होती स्फेलोपोड्स के अंदर। दैट वाज ऑल अबाउट द स्फेलोपोड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।